एनडीए महज एक एग्जाम नहीं बल्कि सपना है उन लाखों बच्चों का। सपना एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करने का जो इंडिया की एक लौती ट्राई सर्विसेज एकेडमी है और जो भारतीय फौज को बेस्ट इन क्लास ऑफिसर्स प्रोवाइड करती है। हाँ जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन हर साल लाखों बच्चा इस एग्जाम के लिए अपियर होता है और कुछ चुनिंदा ही अल्टीमेटली अपने सपने को पूरा कर पाता है। आज के हम इस वीडियो में एनडीए 1 2027 की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। कब फॉर्म निकलेंगे, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तैयारी कैसे करनी है, हर एक चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैं एलिजिबिलिटी भी बताने वाला हूं, किस डेट ऑफ बर्थ के बच्चे के लिए ये एलिजिबल है। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे एक एक चीज को। प्लीज आप ध्यान से सारी बातें सुनिएगा। हो सके तो कॉपी पेन भी लेके बैठना, कुछ कुछ चीजें आपको नोट भी करनी पड़ सकती है। देखिए, यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला होता है अप्रैल में, दूसरा होता है सितंबर में। जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट होता है उसको एनडीए 1 बोला जाता है। तो एनडीए 1 2027 इस बार होने वाला है 11 अप्रैल 2027 को, लेकिन इसके फॉर्म निकल जाएंगे दिसंबर 2 2026 को ही। 20 दिन की विंडो मिलेगी और उसमें आपको फॉर्म भरना होगा। जब फॉर्म निकलेगा तो मैं उस टाइम पे वीडियो बनाऊंगा, भैया कैसे फॉर्म को फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक चीज मैं कवर करूंगा। उसको देख के आप फॉर्म भर दीजिएगा। एडमिट कार्ड आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में और अल्टीमेटली आप एग्जाम देने जाओगे, राइट। एग्जाम में जो नोटिफिकेशन निकलेगी उसमें क्लैरिटी के साथ आएगा, लेकिन फिर भी जो अपने एक्सपीरियंस से मैं चीजें शेयर कर रहा हूं वो ये है कि जो वैकेंसी होती है हर बार अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसीज आती है। ये वैकेंसी इस हिसाब से डिवाइडेड है, जैसे इंडियन आर्मी में 208, एयरफोर्स में 110, इंडियन नेवी में 42, नेवल अकेडमी में 30। मोर और लेस ये यही रहती है। कुछ छोटी मोटी 5 से 7 वैकेंसीज इधर उधर हो सकती है, वरना हर बार अप्रोक्सीमेटली यही वैकेंसीज होती है। दूसरी चीज है एलिजिबिलिटी। अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अलाउड है। डेट ऑफ बर्थ जो आएगी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए 2 जुलाई 2008 से लेके 1 जुलाई 2011, कभी कभी इसको 1 जुलाई भी कर देता है यूपीएससी। तो 1 जुलाई 2008 से लेके 1 जुलाई 2011 दोनों डेट्स के बीच में या इन डेट्स पे अगर आप पैदा हुए हो तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आप क्लास 12th में अपेयरिंग या पास आउट होने चाहिए। 11th वाला बच्चा नहीं कर सकता। आप आर्मी विंग के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो सकती है 11 12th में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी। बट आपको नेवी एयरफोर्स या नेवल एकेडमी के लिए जाना है तो कंपलसरी आपके पास नॉन मेडिकल साइंस ही होनी चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी, राइट। अब आते हैं आपके मतलब पेपर पे। तो सबसे पहले इसमें स्टेज 1 आता है, वो रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज मैथमेटिक्स जिसको पार्ट 1 बोलते हैं। पेपर 2 इज जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसको जीएटी बोलते हैं। इसके बारे में बताऊंगा। बाकी मैं बता दूं कि रिटर्न की तैयारी एलडब्ल्यूएस करवाता है। आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो हम मेंटेन करते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो दिल्ली में हमारे टारगेट बैच चलते हैं, नंबर आ रहा है, टीम से बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो एलडब्ल्यूएस लर्न विद सुमित नाम की एप्लीकेशन है, वहां पे आप जाइएगा। अलग अलग बैचेस चलते रहते हैं, जैसे अभिमन्यु बैच, अग्नि बैच, ये एनडी एग्जाम को टारगेट करते हैं। कंप्लीट बेस्ट इन क्लास फैकल्टी, रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी गाइडेंस, सब कुछ हम देते हैं। एंड बच्चे पे एक एक बच्चे पे हम ध्यान रखते हैं ऑफलाइन में। दैट इज वाई हम क्लेम कर पाते हैं हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो। खैर वो एक अलग चीज है। अभी आप ये समझिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके का होता है। देखिए, जो पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। और भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 2.5 की 1/3 इज नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। सिलेबस की बात कर ले तो क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आता है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी, आपको एनसीईआरटी से ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली जेई से नीचे, सीबीएसई से ऊपर, ये लेवल होता है एनडीए का। थोड़ा सा इसमें सिनेरियो ये है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। भाई जेई का पेपर होता है उसमें सिर्फ 25 ही क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन 120 आ रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है ना वो इस हिसाब से चाहिए कि भैया साथ साथ स्पीड आपकी होनी चाहिए। वो हम अपने कोर्सेज में बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से इन मतलब किन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा पेपर आता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 साइंस के, 50 इंग्लिश के, 50 जीके के, एक 4 नंबर का और 2.5 घंटे का ही वो है। सेम इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 4 का 1/3 1.33 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, इसमें बच्चे को पास किस तरीके से होना होता है। जो कट ऑफ होती है ना, एक कट ऑफ होती है सेक्शनल कट ऑफ, आपको यहाँ पे अलग से पास होना है,
यहाँ पे अलग से पास होना है, सेक्शन कट ऑफ बोलते हैं, 25% अमूमन जाती है, तो 300 का 25% 75, यहाँ पे 25% 150। तो मिनिमम इतने मार्क्स तो दोनों पेपर में लाने हैं, बट सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, ओवरऑल अलग से पास होना है। अगर बोए की बात करें तो जो कट ऑफ अभी पिछले 5-6 साल की बात करूं तो 240 से लेके 360 के बीच में वेरी करी है। कभी पेपर के लेवल के ऊपर हिसाब से चलता रहता है, पर फिर भी मैं बोलूंगा अराउंड 400 के आसपास एक बॉय कैंडिडेट को स्कोर करना चाहिए। आगे उसको मेरिट में भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गर्ल को 50 नंबर थोड़े से और ज्यादा करने चाहिए। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो पेपर वन इज मैथमेटिक्स। मैंने बताया 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स आपका सिलेबस है। तो अगर चैप्टर्स कैलकुलेट करोगे तो टोटल 32 से 37 चैप्टर बन जाते हैं, जितने चैप्टर आपको आइडियली पढ़ने हैं। लेकिन इसमें स्मार्ट बंदा वो है जो अपने कुछ सेक्शन सेलेक्ट कर लेगा। देखिए 900 नंबर का टोटल पेपर है, 900 में से अगर आप 400 500 600 नंबर ले आओगे तो भैया आप टॉपर हो जाओगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम 300 में से 300 नंबर लाओ। इनफैक्ट एनडीए में ये चाहिए भी नहीं होता। यूपीएससी ने पेपर इस हिसाब से डिजाइन करा हुआ है कि वो आर्ट्स वाला बच्चा भी देता है, कॉमर्स वाला भी देता है, साइंस वाला भी देता है। तो सबके हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें डालनी है। तो चाह के भी एक बच्चा बहुत ज्यादा स्कोर कर ही नहीं सकता, इसलिए कट ऑफ भी कंपेरेटिवली कम ही रहती है। तो आपका आइडियल सिनेरियो ये है कि जो भी चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन देता है, आप उनको तैयार कर लीजिए। इस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बनाइए कि अप्रोक्सीमेटली 150 से 180 नंबर का सिलेबस आप बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ताकि 120 प्लस नंबर तो 300 में से आ ही जाए। और यकीन मानो ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है एनडीए का। वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट वगैरह यहाँ पे लिखी भी हुई है। अगर आपको चाहिए तो अलग से बोलिएगा, मैं अलग से फिर बना दूंगा वीडियो। बट हम अपने बैचेस में भी इसी चीजें फोकस करते हैं कि जो ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है ना, उन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि बच्चे के इतने मार्क्स सिक्योर हो जाए, उसके बाद उसको और करना है तो वो तो और हो ही जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपकी अप्रोच होनी है कि सेक्शन आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, राइट? तो अब बात कर लेते हैं जीएटी की, जनरल एबिलिटी टेस्ट। यहां पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपको फुल सिलेबस करना चाहिए। यहां पे ना यूपीएससी कंटिन्यूअसली सरप्राइजेस देती है। कभी जैसे ज्योग्राफी आसान पूछ लेगी, हिस्ट्री मुश्किल पूछ लेगी, कभी फिजिक्स आसान पूछ लेगी, केमिस्ट्री मुश्किल पूछ लेगी। है क्या, अगर आप ये सोचोगे मैं कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ जाऊं, तो हो सकता है वही सब्जेक्ट आसान आ जाए, तो आपके लिए ओवरऑल पेपर बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसमें बेस्ट अप्रोच ये है कि आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए। हाँ, आप कुछ कुछ टॉपिक की डेप्थ छोड़ सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए भैया आप लगा दो 100 घंटे, नहीं। हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ाते हैं, उसी लिए हम मतलब एनडीए के लिए अपने आप को हमने ट्रेन करा हुआ है। हमें पता है कि भैया कितनी डेप्थ में जाना है। जैसे जीके की बात करूं तो सेम सिलेबस एनडीए का, सेम सीडीएस का है, सेम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है। लेकिन एनडीए में कहां तक रुकना है, यही मतलब असली की है, जो हमने मतलब अपने एक्सपीरियंस से महारत हासिल करी है। तो आपको सिलेबस सारा पढ़ना है, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ना है। जो बच्चा एनडीए एग्जाम में इस चीज को मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेता है, वो एग्जाम कभी नहीं चूकता, उसका एग्जाम क्लियर होता ही होता है। सब पढ़ना है, बट ऊपर ऊपर से पढ़ना है। लगभग 4 से 5 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, रिटर्न एग्जाम 8000 बच्चा क्लियर करता है, और वो पहुंचता है सेकंड स्टेज में, दैट इज एसएसबी। देखो एसएसबी की बेसिक तैयारी आप रिटर्न के साथ साथ कर सकते हैं, बट बाद में तो आपको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, बिकॉज एसएसबी में एक माहौल चाहिए होता है। आज की डेट में एलडब्ल्यूएस एसएसबी पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के लिए जाना जाता है। कोई भी बच्चा जो कभी एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया हो, उससे पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। कोई आपके जान पहचान में कभी एसएसबी गया हो अभी रिसेंट 2-3 साल में, उससे पूछ लेगा एलडब्ल्यूएस के बारे में, बता दिया जाएगा आपको। खैर, लेकिन अभी आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ बेसिक्स ऑफ एसएसबी आप जान लीजिए। जैसे हम अपने बैच में भी क्या करते हैं ना, कि हम वीक में 2 क्लासेस ऑफिसर्स की रखवाते हैं। जिसमें क्या होता है ना, कि ऑफिसर्स इंटरेक्ट करता है, तो धीरे धीरे बच्चों का वो माहौल बनता है, वो माइंडसेट बनता है कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है एसएसबी के लिए। क्योंकि एसएसबी का ऐसे कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, वो तो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट, और पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती, राइट? तो एसएसबी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एसएसबी होता क्या है। जैसे डे 1 स्क्रीनिंग डे होता है, जिसमें पीपीडी 10 ओआईआर होता है। उसके बाद आपका साइकोलॉजी, जीटीओ एंड पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होता है। लास्ट में कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद पता लगता है आप रिकमेंड हुए चाहे नहीं हुए। मैं इस टेक्निकल डिटेल्स में ना जाके आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा एसएसबी की तैयारी आज आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले खुद मिरर टॉकिंग कीजिए, फिर अपना एक ग्रुप बनाइए जिसमें रोज आप हो सके तो 15 से 20 मिनट से आधा घंटा इंग्लिश में बातचीत कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कीजिए। थोड़ी सी अच्छी आदतें अपनाइए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान की डेफिनेशन ये है कि आप अच्छे बेटे, अच्छी बेटी, अच्छे दोस्त, अच्छे भाई बहन सब बनिए। एक अच्छा इंसान हर एस्पेक्ट में अच्छा होता है, और सबको ये पता है कि अच्छा इंसान क्या करता है। तो आपको मतलब थोड़ा सा
अपने अंदर थोड़ा-सा एनालाइज़ करना है कि भैया एक ऑफिसर इस जगह पे क्या करेगा? आप समझ रहे हो? जिस दिन ये थॉट प्रोसेस आने लग जाएगा, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। यही मेरे हिसाब हिसाब से एसएसबी की आज की डेट में तैयारी आप कर सकते हो। मैंने कुछ-कुछ चीज़ें आपको बताई भी है। हाँ, इसमें एक चीज़ रहेगी फिटनेस। देखिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अब आई डोंट नो वीडियोज़ में कितना दिख रहा है, बट मैंने खुद फिजिकल फिटनेस पे काम करना स्टार्ट करा है। बीच में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, बट खैर मेरे वेट गेन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज़ मुझे एसएसबी देने नहीं जाना है। जब आप अफ़सर बनने जा रहे हो, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर आप फिट नहीं हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत हो गया। थोड़े से फिजिकल फिट रहने की आपको कोशिश करनी है, खेलना, कूदना, दौड़ना, जिस भी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, आपको करना ही करना है बच्चे। और न्यूज़पेपर वगैरह रीड तो ये सब करना ही है, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट आए, कोई परेशानी आए, आप कमेंट से बता सकते हो, टीम से बातचीत कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी हर तरीके से हेल्प करें। आपको जिस भी तरीके से एनडी की तैयारी करनी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे पढ़ना है, जिस भी तरीके से आपको पढ़ना है, हम आपकी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें, क्योंकि हम हर साल, मतलब अगर बात करें, एनडीए में टोटल सीट होती है 400। हर बार उस 400 में से अप्रोक्सिमेटली 25% यानी 100 बच्चा हमारा पढ़ाया हुआ जाता है। ठीक है? तो मतलब वो प्राउड से हम इसलिए बोल पाते हैं बिकॉज़ हम उस लेवल पे मेहनत करते हैं। ठीक है? बस आप मेहनत करने वाले बनिए, बाकी गाइडेंस तो हम आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से दे देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।